देखो राहुल कौन आया है, मेरे भैया आए हैं। अबे ओ मोटे, कहाँ घुसा आ रहा है भाई? घर में खाना कम पड़ गया क्या जो यहाँ पे मुंह उठा के आ गया? अबे ओ, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरे भाई से? तमीज से बात करो, इससे समझ में आई? तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? अरे जब मोटे को मोटा नहीं बोलूंगा क्या? एक नंबर का धरती पे बोझ है ये। जरूर तुम्हारे घर पे ना राशन कम पड़ गया होगा, जो तुम्हारे माँ बाप ने इसको उठा के यहाँ भेज दिया। लगता है राशन डबल लेकर आना पड़ेगा। वो क्या है ना, अपने घर में तो ये 4-4 रोटी खाता होगा, लेकिन यहाँ पर 16-16, 20-20 रोटियां खाता है। अरे इसकी वजह से कितना राशन लाना पड़ता है तुम्हें पता भी है? 20-20 किलो के आटे के कट्टे एक हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये है कि मानने वाला ही नहीं है। पता नहीं अब इतना खर्चा कहाँ से मैनेज करूंगा। राहुल ये यहाँ पे आएगा, समझ में आई ना तुम्हें? ये जितनी बार इसका मन करेगा ना, ये इस घर में आएगा। तुम कोई नहीं हो तो इसको रोकने वाले। ठीक है, अगर ये यहाँ पर रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बोलो अगर इसको खाना खाना है ना तो कहीं बाहर ही खा कर आए, क्योंकि इसका खर्चा मैं तो उठा नहीं सकता। हाथी कहीं का। राहुल बंद कर लो अपनी बकवास, समझ में आया ना? बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि तुम्हारा। अरे बहन तू रहने देना। मुझे लगता है जीजा जी किसी बात से गुस्सा है या फिर साले से मजाक कर रहे हैं कोई, है ना? नहीं, कोई मजाक वजाक नहीं है ये 100% सच्चाई है। अरे तेरे को मेरे घर पे बुलाना, इसका मतलब आधी बारात को खाना खिलाने के बराबर खर्चा होता है, समझ गया ना? और तू आता भी तो 2-4 दिन के लिए नहीं है, 6-6 हफ्ते यहीं पड़ा रहता है। ऐसे ही घर वाले बेशरम है, मुंह उठा के इसको यहाँ भेज देंगे। क्यों नहीं कि अपने घर पे रखें? पता है ना उनको कि कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। वो बेचारे बूढ़े, वो तो कुछ कर भी नहीं पाते होंगे। उनको भी पता है मिल गया जीजा तो बस लूटते रहो उसको। बस राहुल बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम मेरे पापा को भी बीच में लेकर के आ रहे हो, बल्कि उनका तो कोई फॉल्ट भी नहीं है, वो इधर आए भी नहीं है, उसके बाद भी तुम उनको बीच में लेके आ रहे हो। अरे रहने दो तुम, सब पता है मुझे। ये तुम्हारे माँ बाप की भी मिली भगत है, खुद की तो औकात है नहीं इसको पालने की। हमारे घर पे भेज दिया खर्चे का घर। अरे बस करो जीजा जी, घर आए मेहमान की कोई ऐसी बेइज्जती करता है? मान लिया आपको मैं नहीं पसंद हूँ तो ठीक है, फिर नहीं आऊंगा इस घर में। लेकिन आप इस तरीके से ना मेरे घर वालों को कुछ नहीं कह सकते। मेरे पापा का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अरे बेचारे मेरे पापा इतनी तारीफ करते हैं कि मेरा दामाद ऐसा है वैसा है, लेकिन आप तो उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हो। अगर उनको पता लगेगा कि उनका दामाद उनके बारे में कैसी कैसी बातें करता है तो आपने सोचा है उन पे क्या बीतेगी? अरे आइए कभी हमारे घर पे, आपको पता चलेगा मेहमानों का आदर सत्कार किस तरीके से किया जाता है। मुझे तो लगता है कि आपके माँ बाप ने ना आपको कोई संस्कार ही नहीं दिए। क्या कहा? संस्कार की बात तो तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे संस्कार देख लिए मैंने, तुम्हारी बहन में कितने संस्कार है। अगर इतनी संस्कारी होती ना तुम्हारी फैमिली तो ये मेरे माँ बाप के साथ इतना बुरा नहीं करती जैसा मैंने तुम्हारे साथ आज किया है। अरे जो मैंने आज किया है ना वो तो सिर्फ 1% है। ये उनको टॉर्चर करती है। जब मेरे माँ बाप यहाँ पर आए हैं ना, वो लोग बेचारे इसके ताने सुनकर अपने घर पे चले जाते हैं। अरे एक भी दिन वो मेरे साथ नहीं रहे शादी के बाद, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। इसने मेरे माँ बाप को इतना जलील करा है ना मेरे घर पे ही कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। अरे जब भी वो यहाँ पर आए हैं ना, उनको ना खाना पूछना ना पानी देना, और तो और बेचारे दर्द में कराते रहते थे, लेकिन उनको दवाई तक नहीं पूछती थी ये। और जब मेरा भाई और भाभी आए ना यहाँ पे, उनसे तो घर के काम भी करवाया इसने। अरे मेरे माँ बाप आज मुझसे दूर हैं, मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। अब देख लो तुम्हें, जब ये मेरे परिवार के साथ इतना बुरा करती है तो जरा बताओ मुझे इसके परिवार वालों के साथ क्या करना चाहिए? अरे तुम्हारे साथ जो मैंने करा है ना वो तो सिर्फ एक नमूना है जो ये उनके साथ हर रोज करती थी। बहन ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? अरे मम्मी पापा ने यही संस्कार दिए तुझे? ये सब क्या कर रही है तू? अरे इतना भी नहीं पता क्या तुझे कि शादी के बाद अपने पति का घर ही अपना होता है और उसके माँ बाप अपने माँ बाप? अरे हम लोग तो बहुत बाद में आते हैं यार। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जब तू इनके माँ बाप की बेइज्जती कर रही है उनको कैसा लगता होगा? अरे वो बेचारे बूढ़े बुजुर्ग है तो कुछ कह नहीं पाते होंगे सिर्फ इस वजह से कि उनके बेटे का घर ना टूटे, और तू तो उस चीज़ का नाजायज़ फायदा उठाती जा रही है। और तूने एक बार भी सोचा कि जब मेरी शादी होगी और मेरी बीवी मेरे माँ बाप को ऐसे ठुकराएगी तब तुझे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बता। हाँ भाई आप सही कह रहे हो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। माफ़ी मुझसे नहीं जीजा जी से मांग। अरे वो तो जीजा जी सीधे साधे ठहरे, अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो अब तक तो इस घर से बाहर दिखती। जी भाई। राहुल प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं नेक्स्ट टाइम से इस तरह की गलती कभी नहीं करूँगी। हाँ तुमने मेरे को कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे भाई और भाभी के साथ बहुत गलत कर रही हूँ,
तुम्हारे माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं समझना ही नहीं चाहती थी। लेकिन आज जब वही सिचुएशन मेरे ऊपर थी तब मुझे समझ में आया कि तुम्हें किस तरीके से फील होता हुआ। आई एम रियली वेरी सॉरी राहुल, मैं नेक्स्ट टाइम से इस तरीके की गलती कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। जीजा जी, हमने कभी अपनी बहन को ऐसे संस्कार नहीं दिए। पता नहीं वो इस तरीके की हरकतें क्यों करने लग गई, लेकिन जो कुछ भी इन्होंने आपके मम्मी पापा के साथ किया ना, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आज के बाद आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम माफ़ी मत मांगो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? माफ़ी तो भला मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की, लेकिन ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी बहन को भी समझ में आए कि जब मेरे परिवार के साथ ये सब हुआ तो मुझे कैसा लगता होगा। तो बस ये सब मैंने इसको सबक सिखाने के लिए किया था। अरे जीजा जी, आप सॉरी मत बोलिए। कई बार इंसान का किया है उसी के ऊपर आता है ना जब उसको अकल आती है। मैं तो बस इतना कहूँगा, जो भी आपने किया बहुत सही किया, कम से कम इसकी अकल तो ठिकाने आएगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तुम्हें समझ तो आ गया। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, तुम्हारा भाई आया, उसके लिए कुछ लेकर तो आओ, चाय पानी मीठा वीठा कुछ। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ, भैया आप बैठो।